नाग पंचमी की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के पर्व का बहुत ही खास महत्व है। नाग पंचमी का पर्व नाग देवता की पूजा को समर्पित होता है। इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल नाग पंचमी का त्यौहार 9 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता को दूध पिलाया जाता है। इसके साथ शिव मंदिर में जाकर शिव जी की और नाग देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर नाग पंचमी का पर्व हर साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को प्रातः 12:36 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 10 अगस्त को प्रातः 3:14 पर रहेगा। ऐसे में 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक रहेगा। नाग पंचमी का महत्व। शास्त्रों में नाग पंचमी का बहुत ही खास महत्व है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से नाग देव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी के दिन क्या करें? नाग पंचमी के दिन सुबह स्नान के बाद नाग देवता की पूजा करें। इस दिन नाग देवता को दूध, फूल और मिठाई अर्पित करें। जिन लोगों की कुंडली में नाग दोष है वो लोग नाग पंचमी पर नाग देवता के मंत्रों का जाप करें। अनंतम वासुकिम शेष पद्मनाभम चा कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तचकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की भी विधि पूर्वक पूजा करें। नाग पंचमी के दिन में ना करें। नाग पंचमी के दिन किसी भी सांप को मारना नहीं चाहिए और ना ही परेशान करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन किसी भी जमीन की खुदाई ना करें। इस दिन गैस पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन भूल कर भी रोटी नहीं बनानी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन चाकू, छुरी या कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी का महत्व। शास्त्रों में नाग पंचमी का बहुत ही खास महत्व है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से नाग देव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने और नाग वंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया। उन्होंने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर इनको शीतलता प्रदान की। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग के काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन तक्षक नाग व उसका शेष बच्चा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। एक और प्रचलित कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था।
कथा के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था, जहाँ मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहाँ कश्यप की पत्नी क्रतु और क्रोध वसा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुशेषण आदि प्रधान नाग थे। नागदेव की माता का नाम कद्रु है और पिता का नाम कश्यप। नागदेव की बहन मां मनसा देवी हैं। शिव जी के गले में वासुकी नामक नाग लिपटा रहता है। भगवान विष्णु जी शेष नाग की शैया पर सोते हैं। खांड वन में जब आग लगाई थी तो अश्वसेन नामक का नाग बच गया था, जो अर्जुन से बदला लेना चाहता था। राजा परीक्षित तो जब तक्षक नाग ने डस लिया था तो उनके मरने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करने सभी नागों को मार दिया था, जिसमें वासुकी, तक्षक और करकोटक नामक नाग बच गए थे। वासुकी और तक्षक को इंद्र ने बचाया तो करकोटक उज्जैन में महाकाल की शरण में रहकर बच गए। नाग पंचमी की कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जेठानियां बाज कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान ना होने का दुख और उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता है कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती है, सुनते हो, सब लोग बाज बाज कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया पकती है, बकने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की कथा। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। तब उस दिन श्रवण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की चौथी कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धनिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था
उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरी कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भैया बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिए। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार में उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को बहुत उसकी बात का विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और ससुर के सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। हर हर महादेव। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहे। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।
वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।